अगर आप 1-2 महीने से सोच रहे हैं ना कि मैं क्या ऐसा देख लूँ जिससे मैं ना मोटिवेट हो जाऊँ या फिर कुछ कर गुज़रूँ या फिर लेकिन आप अगर आप टूट चुके हो, ठीक है? उम्मीद हार चुके हो, ठीक है? एंड आप फाइट बैक करना चाहते हो और आप में वो एनर्जी नहीं है, वो ज़ील नहीं है, तो ये शो आपके लिए बना है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विवेक और आज हम बात करेंगे अमेज़न प्राइम पे आए एक शो की जिसका नाम है सपने वर्सेस एवरीवन। इस शो की 3 अच्छी चीज़ें और 3 ऐसी चीज़ें जिन पे इन्हें काम करना चाहिए था, उस पे बात करने से पहले बात कर लेते हैं कि यार ये शो कितना कमाल का है। ठीक है, मैं पहले रेटिंग देना चाहूँगा कि ये एक मस्ट वॉच शो है एंड अगर आपने इसका सीज़न 1 नहीं देखा तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये शो है ना, ये शो रियलिज़्म से थोड़ा-सा परे है। ठीक है? लाइक है ना, हम हमेशा सोचते हैं ना हम एक सपना देखते हैं एंड सपने में ना रियलिटी होती है लेकिन उसमें एक पोएटिक टच भी होता है। तो ये जो शो है ना, ये कुछ इस तरह से लिखा गया है। ठीक है? इसके डायरेक्टर, राइटर हम अम्बरीश हैं, जिन्होंने टीवीएफ में भी काफ़ी काम किया है एंड परमवीर चीमा जी। ये भी एक लीड है इस मूवी के और इस शो के एंड दोनों ने इतना बेहतरीन अपने कंधे पे शो को उठाया है। लाइक है ना, ऑल द टाइम अगर इस पूरे शो में कोई और कैरेक्टर ना भी होते ना और सिर्फ ये दोनों परफॉर्म कर रहे होते, तब भी ये शो बहुत सारे शोज़ को आउट क्लास कर देता। अब इस सीज़न का अगर वन लाइन में बताऊँ तो जो हमारे अमरीश का कैरेक्टर है जिनका नाम जिमी है और परमवीर का कैरेक्टर है जिनका नाम प्रशांत है। प्रशांत मुंबई निकल चुके हैं अपनी एक्टिंग जर्नी को फुलफिल करने, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए और अमरीश जो है यहाँ पे अपने फादर के साथ अभी भी ज़िद्दो-ज़ैद करे हुए हैं, अपने मामा के साथ उनका एक टसल है जिसको वो रिज़ॉल्व नहीं करना चाहते हैं एंड बदला वाला केस अभी भी चल रहा है, ठीक है? उनका क्या ट्रॉमा है, क्या पास्ट है, ये सब आप सीज़न 1 में भी देख सकते हो, सीज़न 2 में वो कैरी फॉरवर्ड होता है बहुत ब्यूटीफुली। इनके जो मामा हैं, उसका किरदार प्ले किया है विजयंत कोहली जी ने, जिन्होंने बहुत ही कमाल का एक्ट किया। लाइक है ना, इस बार आपने डेयरडेविल देखी होगी, डेयरडेविल का जो नया सीज़न आया है, उसमें अगर किंगपिन का जो कैरेक्टर है, वो इतना शैलो और इतना होलो कैरेक्टर टाइप का दिखा दिया है कि लाइक उसमें ना जो जैसा किंगपिन एक्चुअल में होता था, वो उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया बट यहाँ पे आपको ना उस किंगपिन की झलक दिखेगी। वो इतने मेनिसिंग लगते हैं एंड उनके जो डायलॉग डिलीवरी में ना ऐसा लगता है कि अभी वो गुद्दी से पकड़ के ना पेल ही देंगे। इस मूवी में और भी कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने कुछ लो कैरेक्टर्स नए आए हैं, कुछ पिछले सीज़न के कैरी फॉरवर्ड हुए हैं तो कास्ट काफ़ी अच्छी है और हर एक कास्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से टाइम दिया गया है, अच्छी तरीके से बनाया गया है एंड उन्होंने है ना अपना कैरेक्टर जो सीज़न 1 में किया था, सीज़न 2 में बिल्कुल भी नहीं छुआ है। तो अब बात कर लेते हैं 3 ऐसी चीज़ की जो इस मूवी की कमाल की है, जो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगी। तो सबसे पहले बात करें तो इसकी एक्टिंग। एक-एक कैरेक्टर ने अपने कैरेक्टर को जिया है, ऐसा आप समझ सकते हैं एंड खास तौर पे ऑब्वियसली प्रशांत और जिमी का कैरेक्टर, इन दोनों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, ठीक है? एंड लिटरली पैरेलली अपनी कहानियों को उन्होंने बहुत बखूबी निभाया और है ना, एक दूसरी इस मूवी की जो सबसे अच्छी बात है ना, वो इसकी राइटिंग एंड एट टाइम्स डायरेक्शंस काफ़ी अच्छे, विजुअल्स, सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी है इसकी एंड एट टाइम्स काफ़ी अच्छा आपके ना फ्रेमिंग काफ़ी एप्ट लगेगी और लाइक ना काफ़ी सिनेमैटिक फ़ील होगा क्योंकि ना रियलिज़्म से हल्का परे है, ये मैं हमेशा कहूँगा इस शो के बारे में कि रियलिज़्म से ना थोड़ा परे है, तो उस हिसाब से इस मूवी की लाइटिंग, इस मूवी की डायरेक्शन को अप्रोच किया गया है। प्लस इस मूवी की राइटिंग काफ़ी एट टाइम्स पोएटिक हो जाती है, एट टाइम्स काफ़ी ज़्यादा रॉ हो जाती है। ठीक है, जैसे जिमी का कैरेक्टर है, वो काफ़ी रॉ डायलॉग्स बोलता है और जो इसमें प्रशांत का कैरेक्टर है, वो काफ़ी पोएटिक डायलॉग बोलता है। तीसरी इस मूवी की जो सबसे अच्छी बात लगी मेरे को, वो है इस मूवी की ज़िद, ठीक है? लाइक कैरेक्टर है, उसे ब्रेक करना है, बट वो कैरेक्टर ज़िद्दी है, ये कहानी ज़िद्दी है। तो वो ज़िद्दीपन जो है ना इस कहानी का, इस शो का, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। हर एक कैरेक्टर का एक ज़िद है, चाहे वो मामा की हो, इस मूवी में, इस शो में मामा का एक बेटा भी है, उसकी जो ज़िद है, उसके जिमी के फादर की जो ज़िद है, प्रशांत और इन सब की तो ज़िद है ही, प्रशांत के 2-3 दोस्त बने हैं, उनकी जो ज़िद है। इस पूरे शो की जो ज़िद है, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। लाइक इस हिसाब से इस कहानी को लिखा गया है या दिखाया गया है कि कैरेक्टर अपनी ज़िद छोड़ ही नहीं रहा, चाहे वो पॉज़िटिव हो, चाहे नेगेटिव हो। लाइक चट्टान खड़ी रहती है और पानी बहता रहता है और वो ये दोनों आपस में टकराएँगे। कुछ ऐसा इस शो में देखने को आपको मिलेगा एंड
अब बात कर लेते हैं 3 ऐसी चीज़ की जिन पे ये शो काम कर सकता था। अगर मैं निट पिकिंग करूँ तो अ सबसे पहली चीज़ तो प्रशांत और अम्बरीश का जो कैरेक्टर है, वो है ना एट टाइम्स बहुत ज़्यादा पोएटिक या बहुत ज़्यादा अड़ियल हो जाते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए जैसे ना जिमी का कैरेक्टर काफ़ी बार है ना काफ़ी रिजिड हो जाता है, जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर हवाबाज़ हो जाता है जिसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? मतलब वो उस चीज़ को उस तरह से सटलनेस से कर सकता था, जिस तरह से जिमी पोर्ट्रे करता है ना अपने आप को कि यार मैं इस तरह का एक कैरेक्टर हूँ, तो उसको वो कैरेक्टर को मेंटेन करना चाहिए, रेदर देन एट टाइम्स वो अपने मामा जैसा बन जाता है, जो कि कभी-कभी लगता है कि आउट ऑफ कैरेक्टर चला गया। बट हैविंग सेड दैट, वो बहुत ही मोमेंटली होता है, लेकिन जब वो वापस आता है, तो आपको दिखता है रियल जिमी। सेकेंडली सेम गोज़ विद प्रशांत कैरेक्टर आल्सो। वो भी है ना कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि अ आउट ऑफ द वे चले जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा उस चीज़ में ना विलीन हो जाता है, या फिर उस चीज़ के अंदर घुस जाता है कि नहीं यार मेरा कैरेक्टर है, एक सिंबल हूँ मैं, ठीक है? होप का या फिर अच्छाई का। तो उसमें ना वो काफ़ी चीज़ें अंडर द बेल्ट कर जाता है, जो कि ये ना समझ नहीं आती। तो एक ये है बहुत बारीकी चीज़ है, इस शो ने छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि सेकंड चीज़ इससे मिलती-जुलती है कि हाँ, एट टाइम्स ज़्यादा पोएटिक हो जाता है, क्योंकि ना सी वही सपने वर्सेस एवरीवन है, एंड इसमें क्या है कि शायद से राइटिंग इसी तरह से की गई है कि रियलिज़्म से थोड़ा परे इस शो को रखने की कोशिश की है। थोड़ा-सा रखा गया है कि नहीं यार हम कुछ कहना भी चाहते हैं, ठीक है? तो एट टाइम्स ये पोएटिक हो जाता है, एंड रैंडम टाइम पे जब पोएटिक होता है ना, तो इतना अपीलिंग नहीं लगता है। मैं स्पॉइलर फ्री रखना चाहता हूँ, इसलिए नहीं बताना चाहता कि आपको कभी-कभी ये फ़ील होगा एट टाइम्स कि यार यहाँ पे ना इतना पोएटिक होने की ज़रूरत नहीं थी। बट वही ये सब निटपिकिंग है, अगर कहना है इसलिए कहा जा रहा है। तीसरी चीज़ जो तीसरी चीज़ जो कि थोड़ा एविडेंट है कि इस बार जिमी और अपने जो प्रशांत का वर्ल्ड है, ये कोलाइड नहीं किया, तो वो लग लगा था कि यार ये किसी तरह से कोलाइड करे एंड में, क्योंकि स्टार्टिंग में ही सेपरेट हो गए थे, तो एंड में कहीं तो मिले, कहीं तो वो दोनों नदियाँ मिलनी चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पाई। क्योंकि एक स्पॉइलर है, इस सीज़न में आपको पता चलेगा इसके क्लाइमेक्स में क्यों नहीं मिली, ये भी आपको पता चल जाएगा। बट हाँ, अगर इस सीज़न में थोड़ा बहुत भी हिंट हो जाता तो मज़ा आ जाता। बट ये तीनों चीज़ें है ना, बहुत ही लाइक अ, आटे में घुन के समान है ये, कि है ना ये सिर्फ़ नज़रों में है ना ऐसे आ गई, वरना ये शो बहुत ही कमाल का है, एंड इट्स अ रेटिंग मैं वैसे करता नहीं हूँ, बट इट्स अ मस्ट वॉच शो। अगर आपके पास टाइम है, अगर वीकेंड पे अगर आप कोई दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ तो नहीं, बट दोस्तों के साथ क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत गालियाँ-वालियाँ हैं, बट अगर आपको अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने अकेले में अगर आपको अपनी है ना ज़िद को वापस जगाना है, तो ये शो आपके लिए मस्ट वॉच है। ठीक है? और इस शो की ख़ासियत ये है कि ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि स्ट्रगलिंग एक्टर्स के है या फिर 9 टू 5 जॉब करने वालों के लिए, नहीं। ये हर एक प्रोफ़ेशनल करियर में जो एस्पिरेशन रखता है, उन सब के लिए ये शो है, एक मस्ट वॉच शो है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू। बाय बाय।